मध्य प्रदेश वालों, हर्ष का क्षण है, खुश हो जाइए और घर में घी के दीपक जलाइए। क्यों? क्योंकि आपके राज्य ने पिछले 15 सालों में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने कसम खाई है, चाहे कुछ हो जाए, हर 5 साल में कर्ज को डबल करके मानेंगे। जरा इस विकास की रफ्तार को देखिए। 2010 में कर्ज था लगभग 59,000 करोड़, 2015 में डबल होकर हुआ 1,08,000 करोड़ और 2020 में फिर डबल हुआ 2,11,000 करोड़ और 2025 में फिर डबल होकर हुआ 4,20,000 करोड़। सरकार रोज 120 से 200 करोड़ रुपए उधार ले रही है। यही हाल रहा और यही रफ्तार रही तो 2030 तक मध्य प्रदेश का कर्ज 8.5 लाख करोड़ पार कर चुका होगा। अब आप कहेंगे, अरे भाई खर्चा बढ़ा है तो कमाई भी तो बड़ी होगी, यही तो असली खेल है। डेटा देखिए, 2010 में प्रदेश की आमदनी यानी जीएसडीपी 2.16 लाख करोड़ थी। 2015 में 4.82 लाख करोड़ हुई, बढ़िया जंप था। 2020 में यह 9.7 लाख करोड़ हुई, लेकिन 2025 आते आते यह गाड़ी हाँफ गई। आमदनी सिर्फ 15.03 लाख करोड़ तक पहुंची है। मतलब समझिए, कर्ज तो हर बार 100% से डबल हो रहा है, लेकिन कमाई की रफ्तार 2.2 गुना से गिरकर 1.65 गुना पर आ गई। इसे कहते हैं कमजोर अर्थव्यवस्था, जहां कमाई कछुआ है और खर्चा खरगोश। पैसा जा कहां रहा है? अब आप कहेंगे नेता खा गए, लेकिन रुकिए, असली खेल तो परमानेंट सरकार मतलब ब्यूरोक्रेसी खेल रही है। आज ही मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो कि राज्य के सबसे बड़े अधिकारी, उन्होंने खुद एक मीटिंग में कलेक्टर की क्लास लगाते हुए स्वीकार किया है कि सिस्टम में पैसे दिए बिना कोई काम नहीं हो रहा है। सोचिए, जब ब्यूरोक्रेसी का गॉडफादर खुद मान रहा है कि उनका सिस्टम सड़ा हुआ है, तो फिर एक आदमी की क्या औकात है। विपक्ष जीतू पटवारी अब इसी को हथियार बनाकर कह रहा है कि सरकार का कंट्रोल खत्म हो चुका है, आधे से ज्यादा पैसा फ्री की रेवड़ी और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में उड़ रहा है जो इनके हिसाब से अमेरिका से भी बेस्ट है। कड़वा सच ये है कि अब सरकार को पुराने कर्ज का ब्याज भरने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है। तो घी के दीपक जलाइए। एमपी में जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, वो अपनी पहली सांस के साथ ही 45 से 50,000 रुपए का कर्जदार बन रहा है। बधाई हो, आप ऐसे कर्जदार प्रदेश के नागरिक हैं। क्या यही आपका विकसित मध्य प्रदेश है? कमेंट में बताइए।